So first of all, you have to assume that there is a department which produces skis, a company rather which produces skis जो कि प्लेइंग के लिए यूज होती हैं. तो स्कीइंग बोर्ड जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन करती है ये कंपनी. और ये वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए. ठीक है, जिसमें ये यूनिट कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करते हैं. तो इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक शेपिंग और दूसरा मिलिंग डिपार्टमेंट है. ठीक है, जो कि शेपिंग डिपार्टमेंट जो है वो स्कीज बोर्ड को शेप अप करता है क्योंकि वो वुडन होते हैं अक्सर, या फिर एक ख़ास फैब्रिक से या मटेरियल से बने होते हैं, तो उसको वो शेप अप करते हैं. और मिलिंग डिपार्टमेंट जो है वो उनको उस प्रोसेस से गुजारता है जिससे वो स्कीइंग के काबिल हो सकते हैं. मतलब उनकी ग्लेजिंग या फिर जैसे भी मिल में से गुजार के उसको जो है वो एक पर्टिकुलर साइज़ का या एंगल का बनाना है तो वो बन जाता है. तो 2 डिपार्टमेंट्स हैं. तो अब हमने ये देखना है कि कॉस्ट कैसे ट्रैवल करती है इन डिपार्टमेंट्स में, और प्रोडक्शन रिपोर्ट हमें कैसे बताएगी कि पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या है. तो ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है. ये डेटा हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये 1 मंथ का डेटा है, जो कि मई 1 स्टार्ट होता है और मई 31 को खत्म होता है. तो एक बिगिनिंग का डेटा है, मतलब शुरू का डेटा है, और एक एंडिंग का डेटा है. तो अगर आप देखें तो मई 1 को इस डिपार्टमेंट में जो वर्क इन प्रोसेस है वो मटेरियल्स के हवाले से 55% कंप्लीट था. ठीक है, 55% कंप्लीट से मुराद ये है कि $9600 उसकी कॉस्ट बनती है. ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट के हवाले से देखें तो 9600 है, अगर कंप्लीशन के हवाले से देखें तो 55% मटेरियल्स में. अब सेकंड हेड जो कॉस्ट हेड होता है उसे हम कन्वर्जन बोलते हैं, जिसमें लेबर और ओवरहेड्स इन्वॉल्व होते हैं. तो उसमें 30% कंप्लीशन हुई है और उसकी जो कॉस्ट बन रही है वो $5575 बन रही है. तो ये जब हमारे पास मंथ शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट में 200 यूनिट्स थे और उन 200 यूनिट्स का 55% मटेरियल कंप्लीटेड था और 30% कन्वर्जन डन थी, और उसकी कॉस्ट भी हमें गिवन है. फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई मई में, तो 5000 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए आए इस डिपार्टमेंट में. प्रोडक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग मई. उन 5000 में से 4800 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए गए. ठीक है, तो 200 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए. वो बताता है कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन इन मई. तो मई के मंथ में जो कॉस्ट ऐड हुई है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल की कॉस्ट भी ऐड होती है और कन्वर्जन कॉस्ट यानी लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट भी ऐड होती है. तो मटेरियल की कॉस्ट जो ऐड हुई है वो 3,68,600 है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हुई है वो 3,50,900. ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि जब मंथ क्लोज हुआ, खत्म हुआ, तो मई 31 को 400 यूनिट्स आपके पास ऐसे थे जो कि अनकम्प्लीटेड थे, जो कंप्लीट नहीं थे, वर्क इन प्रोसेस में थे. महीने के शुरू में 200 यूनिट्स आपके पास अनकम्प्लीटेड थे, 5 यूनिट्स आपने कंप्लीट करने के लिए मंगवाए, 48 उसमें से कंप्लीट हो गए, 200 पहले अनकम्प्लीट थे, 200 ड्यूरिंग द मंथ अनकम्प्लीट रह गए, तो टोटल 400 यूनिट्स हैं जो कि अनकम्प्लीट है. अब वो 40% मटेरियल्स के हवाले से कंप्लीट है और कन्वर्जन्स के हवाले से 25% कंप्लीशन हो चुकी है. तो अब आपने क्या करना है, आपने कॉस्ट मालूम करनी है कि 55% जैसे मटेरियल की कॉस्ट 9600 थी, तो 40% अगर मटेरियल्स कंप्लीट हों मंथ के एंड में तो उनकी कॉस्ट क्या होगी. ओके, सो सबसे पहले हम क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं. इसके लिए क्वांटिटी स्केड्यूल हमें ये बताता है कि यूनिट्स कितने हैं और मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है उन यूनिट्स के लिए. तो देखें, यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर, कितने ऐसे यूनिट्स हैं जिनका हमें कैलकुलेशन जिनकी करनी है. तो शुरू में 200 डिपार्टमेंट के पास यूनिट्स थे. कितने यूनिट्स डिपार्टमेंट ने मंथ में स्टार्ट किए? 5000. तो टोटल यूनिट्स जिन पे काम करना था डिपार्टमेंट ने वो थे 5200. ठीक है, तो पहले ये हमारे पास डाटा आ गया कि 5200 यूनिट्स से जिन पे डिपार्टमेंट ने काम करना था. अब कितने यूनिट्स हैं जो आपने कंप्लीट करके ट्रांसफर कर दिए? उसमें 4800 आपके 100% कंप्लीटेड है. तो 400 ऐसे हैं जो वर्क इन प्रोसेस में है. अब इन पे मटेरियल जो है वो 40% कंप्लीटेड है. तो अगर आप मटेरियल के हवाले से देखें तो 40% को 400 से मल्टीप्लाई करें तो 160 इक्विवेलेंट यूनिट्स बनते हैं. तो मटेरियल्स में हम लिख देंगे 160 इक्विवेलेंट यूनिट्स. उसके साथ 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 फिर हम कन्वर्जन में लिख देंगे 100 कंप्लीटेड इक्विवेलेंट यूनिट्स, क्योंकि 400 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स.
तो अब हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं, इसे हम क्वांटिटी रिपोर्ट या क्वांटिटी स्केड्यूल कहते हैं, जिसमें हमारे पास 5200 यूनिट्स से जिन पे हमने काम करना था। मटेरियल्स के हवाले से 4960 यूनिट्स कंप्लीटेड है। कन्वर्जन के हवाले से 4900 यूनिट्स कंप्लीटेड है। अब हम देखते हैं इनकी कॉस्ट को। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही फॉर्मूला है कि कॉस्ट उस पीरियड में कितनी लगी, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने थे। तो कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन हमें 3 कॉस्ट चाहिए, हमें टोटल कॉस्ट भी चाहिए, हमें मटेरियल कॉस्ट भी चाहिए और हमें कन्वर्जन कॉस्ट भी चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने देखा कि मटेरियल और कन्वर्जन में 200 यूनिट्स महीने के शुरू में अवेलेबल थे। उन पे 55% जो है वो काम हो चुका था मटेरियल के हवाले से, और कुछ हमारा जो है वो कन्वर्जन का काम भी हो चुका था। तो महीने के शुरू में जो कॉस्ट थी मटेरियल्स की वो 9600 हमें पता थी, और कन्वर्जन की 5575 पता थी। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो है $15,175। तो ये मंथ के शुरू में कॉस्ट थी। तो मंथ के दौरान जो कॉस्ट हमने इंकर की है वो टोटल कॉस्ट हमारे पास 7,19,500 जो है वो शिपिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट में कॉस्ट ऐड हुई है। मटेरियल्स में कितनी ऐड हुई है? 3,68,600 और 3,50,900 कन्वर्जन में ऐड हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कॉस्ट कहाँ से आई है? तो ये कॉस्ट हमें शुरू में कॉस्ट स्केड्यूल में गिवन थी। ये मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट जो थी ये दोनों ड्यूरिंग द मंथ जितनी हमारी ऐड हुई है ये हमें गिवन थी। तो इन दोनों को हमने इस कॉस्ट स्केड्यूल में ऐड किया है, और इन दोनों को ऐड करने से हमें टोटल कॉस्ट का पता चल गया। अब जो हमारी बिगिनिंग कॉस्ट थी और ड्यूरिंग द मंथ जो कॉस्ट हुई है वी ऐड बोथ ऑफ देम। ओके, सो मटेरियल में वी ऐड 9600 विद 3,68,600। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा? 3,78,200। इसी तरह कन्वर्जन में वर्टिकली कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास कन्वर्जन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हमें पता है हमने मटेरियल और कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कैलकुलेट किए हैं। तो ये जो मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट है इसको हम इक्विवेलेंट यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी, जो कि मटेरियल्स में $76.25 पर यूनिट है और कन्वर्जन में $72.75 पर यूनिट है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को तो टोटल बनता है $149। तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी जो है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट, वो है $149। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल कैलकुलेट कर ली है पर यूनिट कॉस्ट। समझ आइए आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप इस हवाले से। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं है? Statement. Cost reconciliation means that we reconcile that the cost that we calculated is actually the cost that we were trying to look forward to. So first of all, you need to know what was the total cost. As we calculated it in the previous sheet, we can transfer that total cost here, which is 71,500, and that is 149 per unit cost that we calculated, and we multiplied that 149 with 4,800 units. तो अगर आप 4,800 यूनिट्स को 149 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी? 7,15,200। अब इस कॉस्ट को आपने रिकंसाइल करना है कि जो वर्किंग प्रोसेस में कॉस्ट थी मटेरियल्स की, कन्वर्जन की और टोटल वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट, क्या उससे ये रिकंसाइल होती है या नहीं होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो जो मटेरियल्स और कन्वर्जन के हवाले से हमारे यूनिट्स थे उनको अगर आप 72.75 जो कि हमने कन्वर्जन की यूनिट कॉस्ट और जो हमारे 76.25 मटेरियल की पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाली थी, उनसे हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट देखें तो 12,200 हमारे मटेरियल्स में आता है और 7,275 हमारे कन्वर्जन में आता है। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट जो बनती है वो 19,475 है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट थी जो कि इनिशियली हमें पता थी वो थी 7,34,675। तो अगर 19,475 को 7,15,200 में ऐड करें तो सेम कॉस्ट आपको मिलती है। तो दैट मीन्स कि जो आपने कॉस्टिंग की है इक्विवेलेंट यूनिट्स की वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोबारा मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। हमारे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं मटेरियल और कन्वर्जन में 4800 कंप्लीट हैं। उन कंप्लीटेड की जो कॉस्ट थी 149 पर यूनिट हमने निकाली थी
कॉस्ट शीट में, तो उसको 4800 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास वहाँ से आई है। जो बाकी 400 यूनिट हमारे पास रह गए थे 5200 में से, उन 400 यूनिट में से 160 इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए थे मटेरियल के जो कंप्लीटेड थे, और 100 हमने 25% जो कन्वर्जन कॉस्ट की कंप्लीटेड थे वो यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए थे। और हमने उनके साथ साथ कॉस्ट भी कैलकुलेट की थी कि जो पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट है मटेरियल्स की वो $76.25 है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 72.75 है। तो उनको हमने इन यूनिट कॉस्ट को इन यूनिट्स के साथ, जैसे 160 को हमने 76.25 से मल्टीप्लाई किया तो 12,200 आ गया, और अगर हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 72.75 से तो 72.75 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इन दोनों कॉस्ट को, मटेरियल और कन्वर्जन को, जो कि 400 अनकम्प्लीटेड यूनिट से बिलोंग करती हैं, इनको ऐड किया तो हमारे पास 19,475 इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास टोटल जो 4800 कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट थी वो 7,15,200 थी, और जो 400 अनकम्प्लीटेड की कॉस्ट है वो 19,475 है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो है 7,34,675 आ जाता है, जो कि हमारी टोटल कॉस्ट, जो कि हमें शुरू में भी पता थी वो है, तो हमारी रिकंसिलिएशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद आप जो FIFO मेथड है उसको एक बार खुद रिव्यू कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम FIFO मेथड को भी देखेंगे और एक क्वेश्चन भी करेंगे दोनों मेथड से, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, एक क्वेश्चन होगा ना लेंथी से, सर क्लियर आउट हो जाएंगी सर चीजें इंशाल्लाह। आई होप सो, इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, बट बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू रीड द चैप्टर ऑफ प्रोसेस यस सर, कॉस्टिंग। गो थ्रू करना पड़ेगा। तो इतना जितना हमने पढ़ा है वेटेड एवरेज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो FIFO है वो अपेंडिक्स में है, तो चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसकी रीडिंग करनी है, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उसमें कई एग्जांपल्स हैं, हर चीज़ की मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। लेकिन सर ये जब चैप्टर नंबर 4 है सर? ये चैप्टर नंबर 4 है, और ये आपको LMS पे भी अवेलेबल है, आपके ग्रुप में भी अपलोडेड हो चुका है, आपके साथ स्लाइड्स भी हैं। अगर नहीं है तो मुझे दोबारा रिमाइंड करवा दीजिएगा। LMS पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके सर। इसको आपने इस नज़रिए से प्रिपेयर करना है कि अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक अगर हम इसमें से कोई क्विज लेना चाहें तो वो भी आपका प्रिपेयर हो। उससे पहले लेकिन मैं आपको FIFO मेथड भी करवाऊंगा और एक कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ताकि जो आपकी असाइनमेंट और क्विज है दोनों के लिए आप रेडी। तो आई गेस गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स कॉल इट अ डे। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो इस पे बातचीत करेंगे।